जुनून जुनून जुनून। आपने तो मरवा दिया केके साहब। उस मामूली से काम के लिए पता नहीं आपने उस अनाड़ी आदमी को कहां से ला खड़ा किया। आज तो मैंने किसी तरह से पुलिस को टाल दिया, लेकिन उनका क्या भरोसा, कल वो फिर दंदनाते हुए सर पर सवार हो जाएंगे। मोहन हमारा आदमी है क्या? आप जवाब क्यों नहीं देते? वो पैकेट देकर वहां से फौरन क्यों नहीं चला आया? राजा साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। उसी ने अपना बदला लेने के लिए मसीते को उकसाया होगा। अब इस बात पर बहस करने से क्या फायदा? उस भाई की मौत उसके हाथों लिखी थी, सो हो गई। लेकिन उसके साथ मेरा सारा रुपया भी तो डूब गया। वो रुपया आपने हमें नहीं दिया था राजा साहब। उसी जोकर का इंतजार करके आपने उसके हवाले किया था। अब जाइए, ढूंढिए उसे और उससे पैसा मांगिए। मुझे क्या मालूम कि वो कहां गायब हो गया है। लोग केके से सीधी बात करते हैं राजा साहब। मैं कोई पुलिस का आदमी नहीं हूं। वो जब आपके पास आया था, आपने उसे कहा भाग जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने खून तो नहीं किया। तो फिर आपने उसे भगवाया क्यों? इसलिए ना कि वो आपके सारे राज फाश कर देता। बोला ना, अब इस बहस से कोई फायदा नहीं, आगे की सोचो। नाना, इन्हें पैकेट वापस कर दीजिए। ये पैसा मेरे आदमी के पास था। छुर्रा घोंपने के बाद भी उसमें इतनी ईमानदारी रही कि अपनी जान को खतरे में डालकर उसने ये एडवांस का पैसा मुझे वापस किया। वो केके का आदमी था। बेफिक्र होकर रहिए राजा बहादुर, पुलिस को मसीते की माटी तक नहीं मिलेगी। सिर्फ अपने उस मोहरे का ध्यान रखिए। राजा साहब, पुलिस आपका पीछा कर रही होगी। मैं जब तक न कहूं, आप मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके। इट इज डन राजा साहब। आप धीमी आवाज में बात नहीं कर सकते क्या? वो राजा साहब क्या है कि काम ही इतने बढ़िया ढंग से हुआ कि मैं अपनी जबान को लगाम ही नहीं दे सका। तो वो केशव कलसी के पास गया था? हाँ, केके ने आपको बताया नहीं? मसीता उसी के गैंग का आदमी है। वो क्या कहते हैं कि दूसरी लाइन का सरगना। आपको पूरा यकीन है कि ये मसीता सिर्फ रुपए तो नहीं बटोरेगा? मेरे यकीन से क्या होता है हुजूर। हाँ, केके को उसके ऊपर पूरा भरोसा है। उस्ताद आदमी है सरकार। और फिर आप तो हुजूर आपने फिर अपना भांडपना शुरू कर दिया। मैं तो समझता हूं हुजूर कि मेरे पापों का प्रायश्चित हो गया। गलती तो किसी से भी होती है, और फिर इंसान गलतियों का पुतला है। मेरे गुनाह बख्श दीजिए हुजूर। वो तो खैर मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। हुजूर, आपने इस गरीब अनाथ को सड़क से उठाकर गले लगाया और आपने मेरे गले लगकर मेरा ही गला घोंटने की कोशिश की। नहीं, आप तो पालनहार हैं। अगर आपने हाथ खींच लिया तो ये मनमोहन तो कुत्ते की मौत मर जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पहले आप मेरी बात सुनिए। आपको अपनी ईमानदारी और वफादारी साबित करने के लिए हम एक मौका और देते हैं। मसीते से काम कराने के लिए एक रकम तय की गई है, जो एक गिफ्ट पैकेट की सूरत में किसी नए होटल गोल्डन पब में उसे दी जाएगी। किसी को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। दियाऊंगा हुजूर, दियाऊंगा। किसी को क्या, इस मनमोहन तक को नहीं पता चलेगा कि उस पैकेट में क्या है। वो पैकेट मैं खुद आपके हवाले करूंगा। यही तो आपका बड़प्पन है हुजूर। बस बस, अब आप चुपके से जाइए और याद रखिए, इसी पर आपके भविष्य का दारोमदार है। आप निश्चिंत रहिए, इस मनमोहन का भविष्य आपकी चौखट के बगैर कहीं नहीं। ठीक है, जाइए। सुमेर, अब आ भी जाओ। कितनी बार नाश्ता गरम करवाओगे? अरे आया आया रानी साहिबा, आया। लो भाई, आ गए।
इस बुढ़े खुसट मनमोहन ने यहाँ आना क्यों शुरू कर दिया है? तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। चोरों को पुलिस के हवाले करने के बजाय उन्हें घर में आने की दावत देते हो। रिलैक्स रेखा, वो अभी भी हमारी कंपनी के स्टाफ में है। लेकिन यहाँ क्यों आता है? मुझे उसकी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं। अरे भाई, बूढ़ा आदमी है, माफी मांगने आया था, पैरों पड़ रहा था। और तुम्हारा दिल पसीज गया होगा, तुमने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए होंगे। करो जो करना है। आधा घंटा उस बुढ़े खुसट के लिए है तुम्हारे पास, लेकिन अपनी बीवी और बच्चे के लिए 1 मिनट भी नहीं। पता है कल विशाल क्या कह रहा था? मालूम है, कह रहा होगा कि पापा को उसके लिए फुर्सत ही नहीं है। तो क्या झूठ कह रहा है? रेखा, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किस तरह के भंवर में फंसा हुआ हूं। इस सब के बारे में उस बच्चे को क्या पता? ठीक है, मैं भी जाऊंगा उसके पास। अब तुमने इन फ्लैट्स के बारे में क्या सोचा है? बस 2-4 दिनों में पता चल जाएगा। मैं अधिकारी साहब और कुछ दूसरे वकीलों से मशवरा कर रहा हूं। हम लड़ेंगे। सुमेर राजवंश इतनी आसानी से शिकस्त खाने वाली असामी नहीं है। अरे ये नाश्ता छोड़ के कहां जा रहे हो? रात को नींद नहीं आती, इसलिए भूख लगनी बंद हो गई है। तो प्लीज कैरी ऑन। मैं जरा विशाल के पास होके आता हूं। हेलो यंग मैन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अरे जनाब, हमने देख लिया है, ये किसका कार्टून बनाया जा रहा है? नहीं कुछ नहीं, यही कॉपी पे लकीरें खींच रहा था। अरे लकीरें ही सही यार, लेकिन हमें देखने तो दो। अरे वाह, आज तक आपने हमें अपनी ड्राइंग बुक दिखाई नहीं। आपको तो वक्त नहीं मिलता। आपने हमें बताया ही नहीं कि आप इतनी अच्छी ड्राइंग बना लेते हैं, वरना हम आपके लिए जरूर वक्त निकालते। और आप भी तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, ना ही अपने किसी दोस्त के घर जाते हो, और ना ही अपने किसी दोस्त को अपने घर पे खेलने के लिए बुलाते हो। बस 2 ही तो दोस्त है मेरे, एक वो एसपी साहब का बेटा वाहिद और दूसरे वैशाली। लेकिन मैं तो उनके साथ बोर्डिंग में सारा साल खेलता हूँ। छुट्टियों में आपसे मिलने आया हूँ तो आपको वक्त ही नहीं मिलता। अब मैं इस कमरे में ना बैठा रहूँ तो क्या करूँ? तुम ठीक कहते हो बेटे, बस 2-4 दिन की बात और है, उसके बाद कान कुछ हल्का पड़ जाएगा, फिर हम ढेर सारा वक्त तुम्हारे साथ गुजारा करेंगे। बेटे, कभी कभी इंसान बेबस हो जाता है। ये बेबस क्यों होता है पापा? बेबस यानी मजबूर। कभी कभी कोई ऐसा जरूरी काम आ पड़ता है कि उसे टाला नहीं जा सकता, उस पर उसी वक्त ध्यान देना होता है, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, 2-4 दिन की बात और है, फिर हम ऐश किया करेंगे। मुझे बचाइए बॉस। शराबी कुत्ते को बाहर फेंकवाइए। मालूम नहीं बॉस मुझे क्या हो गया था, दरअसल उस बूढ़े ने मुझे उकसाया। झूठ नहीं बोलूंगा, 2-3 पैक ज्यादा हो गए थे। मैं तो उसे सिर्फ तंग करना चाहता था, लेकिन मुझे मारिए बॉस, लेकिन पुलिस के हवाले मत कीजिए। के उसे कभी माफ नहीं करता। जो खुद फैसला करने की जरूरत करता है। तेरे जिम्मे एक काम था और तू कत्ल करके आया। जाओ, भागो, इस शहर से भाग जाओ। सुबह हो जाएगी तो अपना थोबड़ा छुपा नहीं पाओगे। आओ। सुना, माल इधर दो। काम नहीं होता तो हम आसामी का पैसा नहीं रखते। और याद रख, तूने दोबारा इस शहर का रुख किया तो पुलिस से पहले के तुझे फांसी पर चढ़ा देगा। जा। जुनून